आप इनकी तैयारी करिए, एग्जाम के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक हम आपको फंक्शन दिखा रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इन फार्मूलों का उपयोग करना है आपको जब भिन्न हमारी यानी कि फलन हमारा अंश और हर के रूप में है तो इसका एक सूत्र होता है। अगर हमको अंश और हर में जो फलन है उसका अवकलज ज्ञात करना हो तो हर डी बाई डी एक्स अंश और प्लस अंश डी बाई डी एक्स हर का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब इसमें हमको कहीं कहीं x का डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना होगा और कहीं कहीं कांस्टेंट का। तो आप जानिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे। अब आप यहाँ पे फंक्शन कोई गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब आइए देखते हैं डी अपॉन डी एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन को लिख दीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है। तो अब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो हर और डी अपॉन डी एक्स अंश यानी x प्लस 1 और फिर यहाँ पे एक चीज करेक्ट करिएगा, ये माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस होगा और फिर अंश और डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, हर, तो बटे हर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x ही रहेगा और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होगा और 1 का 0 होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 आएगा और माइनस ax प्लस 1 सेम रहेगा और x का अवकलज 1 होगा और बटे क्या है x स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो x माइनस और x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इस फंक्शन का एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आया हुआ है कि साइन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो साइन एक्स का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आइए देखिए। हमको डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स फाइंड करना है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, प्रथम सिद्धांत से हम कैसे अवकलज ज्ञात करते हैं। ठीक, इसमें एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, साइन सी और माइनस साइन डी का सूत्र। इसलिए हम सूत्र को पहले लिख दिए हैं चूंकि टाइम लगता है, तो ध्यान दीजिए। अब इसको हम इस फार्मूले को लिखें तो प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स, ठीक है, दिस अपॉन h। तो अब हमको इसमें किसकी जरूरत है, एफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे पहले हम एफ एक्स मान लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको एफ एक्स गिवन है तो आप एफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए। तो एफ एक्स प्लस एच जब फाइंड करेंगे तो इस फंक्शन में आएगा साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच की जगह हम रखेंगे साइन एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स की जगह रखेंगे साइन एक्स और दिस अपॉन एच। तो देखिए हम तब तक लिमिट नहीं प्रतिस्थापित करेंगे जब तक कि फंक्शन डिफाइन ना हो जाए। देखिए अभी अगर हम h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। तो फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए हम लिख सकते हैं 2 cos c प्लस डी करेंगे, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन में होगा तो c माइनस डी। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा और x से x कट जाएंगे तो बचेगा h बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन h बाई 2, ठीक है। अब आइए आगे की बात करते हैं। और नीचे क्या है h, नीचे है h। तो देखिए हमको एक फार्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1, ठीक। तो देखिए लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, हम इस 2 को नीचे ले जाते हैं तो और यहाँ पे इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस एच अपान 2 को जब हम अलग करेंगे तो 2x अपान 2 प्लस एच अपान 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा x प्लस एच बाई 2, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये आगे वाले 2 को हम नीचे ले जाते हैं h के पास, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखने वाले हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और cos x प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन एच बाई 2 दिस अपॉन एच अपॉन 2। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसा लिखा गया है और ये वाला 2 कहाँ गया है, h के नीचे, ठीक। तो अब हम यहाँ पे करते क्या हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो और इसमें cos x प्लस एच बाई 2 और फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो देखिए ये जो पार्ट बना ये इस सूत्र के हिसाब से बना, ठीक है ना। जब इस सूत्र को हम x 1 लिख सकते हैं तो फिर इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और ये जो है x प्लस एच अपॉन 2, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। थोड़ा साइड में देख लीजिए। तो अब यहाँ पे हम लिमिट हटाते हैं और वैल्यू रख सकते हैं। तो जब लिमिट हटा देंगे तो ये x होगा और प्लस h की वैल्यू 0 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे काश छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, काश लिखना भूल गए हैं। तो इसको लिखिए cos x प्लस एच बाई 2, ठीक। अब जब लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे cos x प्लस 0 अपॉन 2। तो देखिएगा ये 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा cos x। इस प्रकार से sin x का अवकलज क्या होता है, cos x, ठीक है बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे tan x का अवकलज, तो आप 2 फंक्शन जरूर कंप्लीट रखिए। साइन का भी आपको बता चुके हैं अगली पार्ट में, अब आपको हम बता रहे हैं tan x, ठीक है। tan x बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तो आप फंक्शन जो गिवन है उसको fx मान लीजिए, fx इज इक्वल टू tan x। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपको इसमें fx प्लस h की जरूरत पड़ती है। आपको fx है tan x, तो आप यहाँ पे fx प्लस h ज्ञात कर लीजिए तो हो जाएगा tan x प्लस h। अब आप यहाँ से लिखिए प्रथम सिद्धांत से और फार्मूला इसका लिखिए तो d अपॉन dx fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx प्लस h और माइनस fx दिस अपॉन h। अब सबकी वैल्यू प्रतिस्थापित करो यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कैसे वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो और fx प्लस h जो है वो है tan x प्लस h और माइनस, ठीक, fx है tan x और दिस अपॉन h। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो अभी हम थोड़ा सा इसको tan होता है sin बटे cos x के बराबर, तो हमको यहाँ ज़्यादा बड़ी भिन्न हो जाएगी तो h को बाहर लिख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो हम 1 अपॉन h को बाहर कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम tan x प्लस h को लिख सकते हैं sin x प्लस h और अपॉन cos x प्लस h, फिर माइनस tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x। कोई प्रॉब्लम देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो और 1 अपॉन h, तो देखिएगा अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो cos x प्लस h और इंटू cos x, इसका गुणा इधर होगा तो ये sin x प्लस h ऑलरेडी है और इसके साथ होगा cos x माइनस, तो sin x इधर ऑलरेडी है और इसका गुणा उधर जाके होगा तो cos x प्लस h हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन h हमको यहाँ, अब देखिए इसके बाद हमको ये सूत्र दिख रहा है कि sin a माइनस b का सूत्र होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो इसी तरह का यहाँ पे फॉर्मेट नजर आया sin a cos b माइनस cos a sin b। तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन h। अब इसको हम जब
हर a माइनस बी है तो हम x प्लस एच और माइनस एक्स करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा h। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन h, ऊपर साइन h बचेगा। ठीक, एक बार सूत्र लिख दे क्या, अगर समझ में ना आए तो देख लीजिए। अगर हम साइन a माइनस बी की तरह लिखेंगे तो a का काम x प्लस एच कर रहा है और b का काम कर रहा है x। ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं जिससे आपको ज्यादा शार्ट न लगे। cos x प्लस एच और इंटू cos x। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन h, इसको h को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं इसके साथ, तो ऊपर बचेगा साइन h और बटे h cos x प्लस h और इंटू cos x। ठीक है, अब इसी के आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो हमको फार्मूला पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से हम साइन h अपॉन h को अलग करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इतना पोर्शन अलग कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर जो अब बच रहा है वो बच रहा है 1 अपॉन cos x प्लस h और इंटू cos x। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका आगे का सलूशन दूंगा, देखिएगा यह। ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सूत्र के अनुसार, तो 1 इंटू यहाँ पे अब अगर हम h प्रतिस्थापित कर दें तो फंक्शन डिफाइन रहेगा, तो यहाँ पे आएगा cos x, यहाँ पे भी आएगा cos x और cos का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos x प्लस 0 और इंटू cos x, तो ये होगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को हम रेसिप्रोकल कर दें तो sec स्क्वायर x होता है। अतः आप लिख सकते हैं कि d अपॉन dx tan x किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर x। इस प्रकार से आप अवकलज ज्ञात कर लीजिए। आपको मैंने थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया, और ऐसे आप फंक्शन जैसे cos x का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है उसको आप देख लीजिएगा। मैं कुछ आपको विविध प्रश्नावली के उदाहरण दे रहा हूँ, तो प्रश्न दे रहा हूँ, तो देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि x अपान 1 प्लस tan x का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो इस फंक्शन को आपको जो दिया है उसको fx मान लीजिए x अपान 1 प्लस tan x। ठीक है, जब आप इसको fx मान लेंगे तो अब इसका अवकलन करना है, अर्थात d अपॉन dx fx, d अपॉन dx fx, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलज आपको ज्ञात करना है, तो d अपॉन dx, अब यहाँ पे फलन लिख लीजिए तो x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो देखिए अभी आपको हमने पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं कि d अपॉन dx अंश बटे हर हो, तो इसको क्या करते हैं, हर d अपॉन dx अंश और माइनस अंश d अपॉन dx हर का होल स्क्वायर, हर और बटे हर का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके आप इसका अवकलज ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए हर आपका है 1 प्लस tan x और d अपॉन dx अंश आपका है x, और माइनस अंश और d अपॉन dx हर तो 1 प्लस tan x। ठीक है, इसको देखने के बाद देखिए हर का होल स्क्वायर होता है तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, आपको नीचे कुछ नहीं करना होता। ठीक है ना, तो अब इसका अवकलज कर लीजिए, 1 प्लस tan x जो आगे है वो सेम रहेगा और x का अवकलज 1 होता है। अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताए d अपॉन dx इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट x ही रहेगा और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx 1 और प्लस d अपॉन dx tan x। ठीक है, तो d अपॉन dx c कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। अभी आपको अवकलज कराए tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इन फार्मूलों का आपको उपयोग करना है। बच्चों आप क्वेश्चन जब कॉपी में सॉल्व करें
तो भी फार्मूला वहां पे लिख के दिखाएं। आप साइड में फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे हर का होल स्क्वायर यानी कि 1 + tan x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए 1 + tan x रहने दीजिए, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा -x। अब ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा और tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec² x और दिस अपॉन 1 + tan x का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ाइए, ये रहेगा 1 + tan x और माइनस x का यहाँ पे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा -x और sec² x दिस अपॉन 1 + tan x का होल स्क्वायर। एक इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि sin 2x का अवकलज कैसे किया जाता है। तो आप इसको फंक्शन को मान लीजिए fx = sin 2x। जब sin 2x है तो देखिए इसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dx fx, d/dx fx, तो d/dx sin 2x हो, ठीक है। अब हम चूंकि sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, d/dx sin x होता है cos x। अभी हम आपको sin x का डिफरेंशिएशन करके दिखाए थे। तो देखिए जब आप इसको t मानेंगे तो कैसे करेंगे, d/dt आपने t किसको माना, 2x को, किसको माना 2x को, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x। फिर d/dx एक सेकेंड, आपने 2x को d माना है तो यहाँ पे d/dt sin t इंटू d/dx जिसको माने हैं आप उसका अवकलज करेंगे 2x, ठीक। तो देखिए sin x का x के सापेक्ष अवकलज cos x होता है, तो ऐसे sin t का t के सापेक्ष अवकलज कितना होगा, cos t। कितना होगा, cos t। और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का अवकलज यानी कि d/dx x, तो cos t। अब t की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए तो t आपने यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना t = 2x, ठीक है। तो आपने 2x की जगह t रखा है, जिसको माने थे उसका अवकलज करना पड़ता है। तो t की वैल्यू आप यहाँ पे 2x प्रतिस्थापित कर दीजिए और ये 2x का अवकलज होगा 1, तो 2 का गुणा 1 में तो 2 और यानी 2 सामने रख दीजिए, 2 cos 2x, 2 cos 2x। एक अगला क्वेश्चन देखिए x sin x। आप इसको मान लीजिए fx = x sin x। अब आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है यानी कि d/dx। अगर आपको फर्स्ट इनटू सेकंड फाइंड करना हो तो फर्स्ट d/dx सेकंड और प्लस सेकंड d/dx क्या हो, फर्स्ट हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए d/dx fx अर्थात d/dx x sin x करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो फर्स्ट d/dx sin x होगा। क्या कर रहे हैं, x को फर्स्ट मान रहे हैं और sin x को सेकंड, और प्लस sin x और d/dx x। तो आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x और sin x का अवकलज अभी पिछले भी क्वेश्चन में देखे, d/dx sin x होता है cos x। जब आप बार बार फार्मूले लिखेंगे तो आपको फार्मूले याद भी हो जाएंगे। तो sin x का अवकलज cos x और यहाँ पे sin x एज इट रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है यानी कि d/dx x = 1। तो आप देखिए ये आपका आ चुका है sin x और प्लस x cos x, दिस इज योर आंसर।